हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये न्यू पैटर्न है 2025 का। देखिए इसका पढ़ेंगे हम मॉडल पेपर नंबर 2 और ये क्लास 10 की इंग्लिश का पेपर है। जैसे कि आपको पता 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे पेपर में और 17 नंबर का ये पेपर होगा। शुरू में मिलेंगे आपको इंस्ट्रक्शंस, जिस तरीके से आपको इसमें दिखाया गया है उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा पेपर। देखिए शुरू में आपको मिलेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इसी क्वेश्चन बैंक से। देखिए पार्ट नंबर ए में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रखे हैं, 20 नंबर के आते हैं, समझते हैं इसको। देखिए शुरू में मिलेगा आपको पैसेज इस तरीके से जैसे इसमें दिखाया गया है। क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए, केयरफुली का मतलब था ध्यान से, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन तो आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन, क्वेश्चंस के तो क्वेश्चंस के आंसर बताने आपको। देखिए अब ये होगा किस तरीके से वो समझते हैं। देखिए शुरू में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इसमें से आंसर इसके छाट लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज। जो अकबर था वो बन गया था राजा दिल्ली का इन सच अ यंग एज, एक छोटी सी उम्र में। तो वो क्यों बन गया था, क्या वजह थी उसके राजा बनने की। तो देखिए अकबर वॉज द बॉय ऑफ 13, देखिए 13 साल का था वो जब वो राजा बन गया था। वीकम वो बन गया था राजा दिल्ली का। अब ये बना क्यों था, क्योंकि उसने अपने पिताजी को खो दिया था। उसके पिताजी डेड हो गए, मर गए। पिताजी क्या हो गए थे, डेड हो गए थे, मर गए थे। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में दे रखा है ही लॉस्ट, उसने खो दिया था इस फादर, अपने पिताजी को। जब उसके पिताजी मर गए थे तो वो राजा बन गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड अकबर लाइक, जो अकबर था वो किस चीज़ को पसंद करता था। तो देखिए जहाँ पर लाइक आ जाए वहीं पर इसका आंसर होगा, समझे इसको आंसर को। देखिए ही लाइक्ड, वह पसंद किया करता था राइडिंग। राइडिंग का मतलब होता है घूमना फिरना या फिर घुड़सवारी करना। तो इसका आंसर देखिए सी वाले ऑप्शन में दे रखा राइडिंग। सी वाले ऑप्शन में इसका क्या है, इसका आंसर है राइडिंग। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो। नैरो का मतलब होता है समीप, और इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका ये अपोजिट हो जाएगा नैरो का, समीप का। तो यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड आ रखा है, इसमें से 4 ऑप्शन में देख लें। वंडरर आ रखा है, ब्रॉड आ रखा है, लिटल आ रखा है, स्प्रेड आ रखा है। तो देखिए कौन सा वाला आपको ये ऑप्शन मिलता है। देखिए मिल गया हमें वंडरर। वंडरर का मतलब होता है बहुत दूर दूर तक घूमना। तो देखिए इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नैरो का मतलब समीप में हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दूर दूर घूमना। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसके आंसर पैसेज में से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन से, निम्नलिखित क्वेश्चन का। देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर इसके लिए आनी चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, चौथा क्वेश्चन जो है डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाइए, अंटिल जब तक योर फादर, आपके पिताजी। देखिए अगर एक सेंटेंस किसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है तो दूसरी जो क्लाउज बनती है वो बनती है फ्यूचर के इंडेफिनिट में। तो देखिए ये इज वाला सेंटेंस तो फ्यूचर में नहीं आता है, कम से ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट में आता है, और हैज जो आता है ये आता परफेक्ट सेंटेंस में, तो बिल आएगा। क्या आएगा, बिल आएगा। तो इसी वजह से इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसकी हिंदी कैसे निकलेगी, डू नॉट गो आउट, बाहर मत जाइए, अंटिल जब तक योर फादर, आपके पिताजी घर वापस नहीं आएंगे। तो विल कम, आएंगे, जब तक तुम्हारे पिताजी घर वापस नहीं आएंगे तब तक तुम बाहर मत जाओ। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शुगर कॉस्ट 45 डैश किलो। देखिए जो शुगर की कॉस्ट है वो 1 किलो कितने रुपए की है। तो 1 किलो की बात की गई है तो यहाँ पर आएगा ए। यहाँ पर एन नहीं आ सकता, ये बोविल से पहला आता है, और दा तो आर्टिकल होता है जो डेफिनेट करता है, और नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलो चीनी की कॉस्ट कितनी है, 45 रुपीज़ है, 45 रुपये है। छठा है सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, एक ऐसा वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग गलत हो। तो देखिए मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है, टेम्परेरी ठीक है, ऑर्डिनरी सामान्य होता है, और सेंचुरी भी ठीक है। तो मिलिट्री की स्पेलिंग गलत है क्योंकि एल के बाद में आई आती है। और ये 7वां जो क्वेश्चन दे रखा है इसको करना आपको रीअरेंज। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड। देखिए इसमें कोई मैचिंग नहीं हो रही, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, बी लग जाएगा, फिर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। तो वी शुड हमें चाहिए, नोट नहीं, हमें नहीं चाहिए लाफ एट हंसना, अदर्स दूसरों पर। तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, वी शुड नोट हमें नहीं चाहिए लाफ एट दूसरों पर हंसना। तो इसी वजह से सी वाला करेक्ट होगा। 8वां है नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम। देखिए नो सूनर के साथ जो आपका बनता है वो बनता है देन से, याद रखें देन से। नो सूनर के साथ हमेशा देन यूज किया जाता है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये फिर से पैसेज आ रखा है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर ढूंढ लें। फिर देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जल्दी से इसके आंसर निकल जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ें, हाउ द वेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। यहाँ पर यह बोला गया है
हाउ कैसे, जब वेकर था वो रोटी वाला या फिर रोटी जो बना कर बेचता था वेकर, ग्रीट, ग्रीट मतलब वो नमस्ते करता है या अभिवादन करता है द लेडीज, लेडी का, इस तरीके से। तो देखिए ही वुड ग्रीट, आगे ग्रीट तो लेडी का अभिवादन कर रहा है कैसे, गुड मॉर्निंग कह के। तो गुड मॉर्निंग बोलता है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में गुड मॉर्निंग, पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब है असहमति। तो असहमति कोई ऐसा वर्ड देखें जिसका असहमति आता हो, तो पहले इसको ऑप्शन ही देख लें कौन से ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ग्रीट तो होगा नहीं, रिव्यू, पीप, रिकॉल। देखिए इनमें से कौन सा वर्ड आपको पैसेज में मिलता है, ध्यान से चेक करें इसको, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए माइल्ड रिव्यूक, रिव्यू का मतलब डांटना होता है, तो इसमें आ रखा है रिव्यू का आ रखा है, तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो डिसअप्रूवल का जो मीनिंग है वो रिव्यू डांटना हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन क्या है वो समझिए कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, देखिए चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है और चैप्टर बेस्ड आपको इसकी हिंदी समझनी है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का, तो वहाँ के लोग होते हैं। मिनरल्स नहीं होता है, जेम्स और डायमंड्स भी नहीं होते, वहाँ के लोग होते हैं। अगर लोग अच्छे होंगे तो राष्ट्र उन्नति करता है, प्रगति करता है, तो वहाँ के लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या वो देखिए, राजवीर इज इन्वाइटेड, राजवीर को बुलाया गया था टू आसाम, आसाम एट प्रांजोल्स होम, प्रांजोल के घर पर, ड्यूरिंग कब, कब बुलाया गया था, तो समर वेकेशन, क्रिसमस, रेनी सीजन, लॉन्ग। देखिए समर वेकेशन में बुलाया गया, याद रखें समर वेकेशन में उसको बुलाया गया था। 13वां क्वेश्चन क्या है, किसा गौतमी कैम टू नो, किसा गौतमी जान गई थी डेट, डेथ जो मृत्यु है इस कॉमन वो सामान्य है, टू ऑल सभी के लिए, आफ्टर सिंग ये देखकर, क्या देखकर जान गई थी, द राइजिंग एंड सिंकिंग सन इन द स्काई। दूसरा है द फनरल प्रोसेशन, अर्थी उठने के बाद में। तीसरा है द फ्लकरिंग एंड एग्जिस्टिंग अगेन द सिटी लाइट्स, तो सिटी की जो लाइट्स थी वो बुझ रही थी, जल रही थी, उसको देख कर उसके दिमाग में आ गया था कि डेथ क्या है, मृत्यु जो है कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है, मतलब सभी को आनी है, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक ये आ रखे हैं आपके, ये क्वेश्चन है पोइट्री वाले। देखिए इसमें दे रखा कि हु इज द स्पीकर, कौन लेखक है या कौन स्पीकर है, इन द एबव लाइन्स, ऊपर वाली लाइनों का, एक लीडर नेता है, टीचर है, लड़का है, तो पोइट है, सी वाला हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला है इन द स्पीकर्स ओपिनियन, स्पीकर्स के विचारों में, द वर्ल्ड जो दुनिया है, विल एंड उसका अंत हो जाएगा इन, कैसे, आइस बर्फ से, फायर आग से, बोथ आइस एंड फायर। देखिए आइस एंड फायर दोनों से, तो यहाँ पर आइस एंड फायर दोनों की बात की गई है। देखिए फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस या आइस एंड फायर इसी की बात की गई है, तो इस तरीके से लेखक के अनुसार अंत हो जाएगा पृथ्वी का। 16 से लेकर 20 तक दे रखेंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए निम्नलिखित क्वेश्चंस के। तो 16वां क्वेश्चन है कि भोली वॉज द डॉटर, जो भोली थी वो डॉटर थी ऑफ किसकी, कलेक्टर रामलाल की, तहसीलदार की, इंस्पेक्टर की, या नंबरदार रामलाल की। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, नंबरदार रामलाल, इसकी वो लड़की थी। 17वां क्वेश्चन क्या है, मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, जो मिस्टर जाफर्स था एक कांस्टेबल था, एक हवलदार था, हैड टू अरेस्ट जिसको अरेस्ट करना था मैंने एक व्यक्ति को, विदाउट उसका क्या नहीं था, उसका सिर नहीं था, क्योंकि वो गायब हो जाता था, केवल कपड़े कपड़े दिखते थे उसके। और 18वां देखिए, एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर द डॉक्टर, जो डॉक्टर था गैब लेकर आ गया ट्रीकी को, जब वो ट्रीकी कुत्ते को लेकर आ गया था अपने क्लिनिक पर, तो उसने क्या किया था, उसको फ्रूट्स खिलाए थे एंड वेजिटेबल सब्जी खिलाई थी, चॉकलेट्स खिलाई थी, ये नो फूड फॉर 2 days, उसे कोई खाना नहीं दिया 2 दिनों के लिए। तो इसी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रिकी था वो खा पी कर मोटा हो गया था बहुत ज़्यादा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसी वजह से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नो फूड फॉर 2 days, तो उसे कोई खाना नहीं दिया गया था। और देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि टुडे आई शैल स्टार्टिंग, देखिए आई स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, हु सेड, किसने कहा था आज से हम सेंटेंस लिखना चालू करेंगे, तो अनिल पढ़ाता था हरि सिंह को, हरि सिंह चोर था और अनिल इसका करेक्ट आंसर है। और 20वां क्या है कि मैक्स वॉज प्रेजेंट इन द रूम, जो मैक्स था वो रूम के अंदर चला गया था, ऑफ ओसेबल, ओसेबल को क्या करने के लिए, किल हिम उसे मारने के लिए, कीप एन आई ऑन उस पर निगरानी करने के लिए, टेक द रिपोर्ट फ्रॉम हिम या फिर
उसे रिपोर्ट देने के लिए। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, उसे रिपोर्ट देने के लिए गया था वो। और पार्ट नंबर बी में क्या है देखिए, रीडिंग स्किल है इसके अंदर, पढ़िए इसको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन के डेट फॉलो जो निम्नलिखित दिए गए हैं। तो इसको पढ़े ध्यान से और इसमें से आपको क्वेश्चन इसके छांटने हैं, अगर आपसे ये नहीं आता तो बता सकते हैं। अब आते हैं राइटिंग स्किल पर। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज की या स्कूल के, जिसमें कंप्लेनिंग की गई हो, शिकायत की गई हो, इनसफिशिएंट पर्याप्त होने की, सप्लाई ऑफ वाटर, देखिए पानी नहीं आता स्कूल में, उसकी खिलाफ क्या करनी है, एप्लीकेशन लिखनी है इन योर कॉलेज, अपने कॉलेज का। अगर ये नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं। और राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए, एप्लीकेशन नहीं आती तो लेटर कर सकते हैं कि एक लेटर लिखिए द मेयर को, टेलिंग, बताते हुए डेट इट इज़ मानसून टाइम, ये मानसून का टाइम है, एंड द ड्रेन्स इन योर नेबरहुड आर ओवरफ्लोइंग, तो यहाँ पर ओवरफ्लोइंग हो रहा है मानसून के टाइम जो पानी है, एज दे आर क्लॉग्ड एंड वाटर लॉग्ड, और पानी रुक सा गया वहाँ पे। रिक्वेस्ट, इसमें रिक्वेस्ट की जाती है हिम टू पे हिज काइंड अटेंशन, अपना अपना ध्यान यहाँ पर लगाइए, पानी रुक रहे हैं यहाँ पर, टूवर्ड्स की ओर, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की ओर। ठीक, अब 23वां क्वेश्चन आया है इसमें, ये आ गया आपका ऐसे। राइट अ रिपोर्ट, एक ऐसे लिखी है ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगल पर, तो जंगल पर आपको क्या लिखना, एक ऐसे लिखना है 100 से 80 वर्ड्स में। ये हिंट्स आ रखे हैं, इन हिंट्स पर आप बना बना के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर आता। और देखिए मॉडल पेपर नंबर 3 हम सॉल्व कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में आपका इसका लिंक मिल जाएगा। और देखिए, और इस तरीके से रखा, हेडिंग वाइज कर सकते हैं, ये भी सेंट्रल आइडिया है, नहीं सेंट्रल आइडिया नहीं है, ये है आपका ऐसे, यहाँ में करके दे रखा ना ये, और करके राइट एन आर्टिकल, एक ऐसे लिखिए और 60 से 80 वर्ड्स में। अब देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ग्रामर तो कुछ आपको, ग्रामर के कुछ क्वेश्चन तो आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे इसमें दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है इसको। फिर आ रखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, शीला इज राइटिंग, शीला लिख रही है, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए, तो एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव, इस तरीके से इसका बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, बना लेना। अगला है पंचुएट, इसमें विराम चिन्ह लगाना है, जैसे राधा का आर बड़ा हो जाएगा तो राधा हो जाएगा, क्योंकि जो नाम है उसका शुरू वाला लेटर बड़ा आता है, सेड टू, फिर रवि का आर बड़ा हो जाएगा, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आएंगे इसके अंदर। फिर आ रखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग, देखिए ट्रांसलेशन आ रखी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये हिंदी से इंग्लिश बनानी है आपको, इस तरीके से आ रखी है। अब देखिए लिटरेचर वाला पार्ट आ रखा है इसमें, ये क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसके आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट रूल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, हाउ कैन से लॉन्ग द वॉज मंडेला, जो मंडेला थी वो नॉट रूल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो ये वाला कर सकते हैं मंडेला वाला, या फिर ये वाला कर सकते हैं और वाला। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अ टीचर एंड नो इट, वो गुस्सा हो गए थे विद द ऑथर, लेखक से, तो मिस्टर किसिंग जी थे वो गुस्सा क्यों हो गए थे उस लेखिका से, ओके, एनी से, तो ये आसान क्वेश्चन है, ये वाला कर सकते हैं। अगर ये देखिए अब बी वाला आ रखा है, इसमें से आपको एक करना है, हाउ डू द पीपल ऑफ कूर्ग डिफर फ्रॉम हिंदू मेंस स्ट्रीम, हाउ कैन से डू द पीपल, जो लोग थे वो कूर्ग के, डिफर वो अलग थे, फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू की विचारधारा से। या फिर यह वाला कर सकते हैं, व्हाई डिड वली नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है, ये वाला कर सकते हैं। 26वां रखा है इसमें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, ठीक है 60 वर्ड में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, इसमें से केवल आपको एक ही करना है, वो लगा है यहाँ पे वन ऑफ द, मतलब एक करना है। जैसे आ रखा है, हाउ डिड द ऑथर बिहेव इन द बिगिनिंग, हाउ डिड ही बिकम फैमिलियर विद द ऑथर, या फिर ये वाला कर सकते हैं, गिव अ करेक्टर स्केच कीजिए ऑफ एनी फ्रैंक का, ये वेरी एमपी एनी फ्रैंक वाला जरूर तैयार कर लेना, इसमें भी आ रखा है, वैसे भी काफ़ी आता है। 27वां आ रखा है कि व्हाट डज अमांडा येर्न फॉर, जो अमांडा की थी वो क्या इच्छाएं थी, या फिर ये वाला कर सकते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, ये पोइट्री से आ रखा है कि राइट फॉर लाइन्स, 4 लाइनें लिखी है अपनी पोएम की, एनी पोएम, कोई सी भी पोएम की 4 लाइनें लिख दो जो इस
प्रश्न पेपर में, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में नहीं आई हो। प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में हो, डू नॉट कॉपी, और कॉपी मत करियो द लाइन्स, उन लाइनों को गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखी हैं। तो ये वाला जरूर करना है। 28वां दे रखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए या केंद्रीय विचार लिखिए। इसका मतलब होता है ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी भी पोएम का, इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 वर्ड्स के अंदर। तो अमांडा वाला और फायर एंड आइस वाला, तो देखिए फायर एंड आइस वाला काफ़ी आता है, इसको आईएम पे लगा लें, इसको जरूर तैयार कर लेना। ओके, और चलिए 29वां क्वेश्चन आ रखा, वो समझते हैं। क्या है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है कि डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल, क्या जो भोली थी वो एंजॉय, आनंद लेती है हर फर्स्ट डे, अपने पहले दिन का, एट स्कूल, स्कूल के अंदर। तो ये वाला कर सकते हैं। और बी वाला आ रखा कि हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ऑन हनी कम्स, ये वाला कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा देखिए, लास्ट क्वेश्चन है जो 30वां है। देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6 नंबर का आता है। तो देखिए कौन से आ रखे हैं इसमें। होरेस गेट्स वेरी एंग्री, जो होरेस था वो गुस्सा हो गया था व्हेन, जब एनी वन टॉक्स, जब उससे कोई बात करता है, अबाउट के बारे में, ऑनर एमंग थीव्स, चोरी के बारे में, एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। अगर ये नहीं होता तो बी वाला कर सकते हैं। व्हाट इज थिंक टैंक प्राउड ऑफ, जब थिंक टैंक था वो कैसे प्राउड ऑफ करता है। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। तो ये वाला कर सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ये पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे पेपर को, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। पूरा का पूरा पेपर इस तरीके से आएगा एग्जाम के अंदर, देखिए, और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लेना। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कर सकते हैं, और इसके आंसर पे हमने निशान लगा दिए, इसके आंसर डायरेक्ट याद कर लेना। इसमें से 1-2 पक्का मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर के अंदर, इसमें दूसरा पेपर सॉल्व किया गया होगा। ओके, चलिए।